अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर और आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हन्नान बुखारी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, आज हम आ गए हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी का माहौल बड़ा ज़बरदस्त है, सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लासेस के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग क्लासेस लेने के बाद कैंटीन पे आ रहे हैं नाश्ता वाश्ता करने के लिए, चाय शाय पीने के लिए। तो वक्तन फ़वक्तन हम बाकियों को घेरेंगे, उनसे बात करेंगे, मज़े मज़े की गुफ्तगू करेंगे। और आज सवाल भी मैं 2 लेके आया हूँ। सवाल कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूँ। जब इंसान खुश होता है तो सबसे पहला आंसू किस आंख से बहता है, राइट या लेफ़्ट? आपने भी साथ साथ पार्टिसिपेट करना है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसमें ग्राहक को छोड़ने के पैसे मिलते हैं। बिज़नेस होता है ना कि ग्राहक को पकड़ें और पैसे कमाएं, वो कौन सा बिज़नेस है जिसमें ग्राहक को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? तो ये आपने हमें बताना है। स्टूडेंट्स हमारे साथ होंगे, सवाल जवाब उनसे करेंगे, चिट चैट करेंगे। हमारे साथ बने रहना है, कहीं नहीं जाना। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमान जाहिद। उमान, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, 8th सेमेस्टर BSc। क्या बात है, क्या बात है। एनवायरमेंटल साइंस यार जनाब, वैसे भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ना एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और ब्रेथ टेकिंग आपको एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पे मिलता है। तो मुझे बताएं, ओमान का मतलब क्या होता है? उमान का मतलब गहरा दरिया। कितने गहरे हो आप? जितना अगला बंदा गहराई में जा सके। अच्छा, जितना डूब सके। जितना डूब सके। तो आज तक सबसे ज़्यादा आप में कौन डूबा है? अभी तक तो मिला ही नहीं यार। कोई यहाँ नहीं। का जो माहौल है ना यूनिवर्सिटी का, वो डूबने डुबाने वाला नहीं है। हाँ। वो ऊपर ही कूदने- तैर रहे हैं, अभी तक ऊपर ही तैर रहे हैं दरिया के। अच्छा, आपने किसी में कभी डूबने की कोशिश की? हाँ, गोते आए या फिर तर गए? नहीं वैसा उसने डुबोया है ना कि गोते आए, अच्छे। जमीन पे बिछे हुए हैं ऐसे। अच्छा, दिल टूट गया? हाँ बस ऐसे ही है। अच्छा, परेशान लग रहे हो, क्या बात है? परेशानी नहीं, बस ये यूजीवन फॉर्म और यूनिवर्सिटीज़ के कुछ मामला इस तरह के हैं ना, तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस वाला माहौल बना हुआ है। बाकी कोई नहीं, चिल है इस माहौल को। अच्छा, मुझे ये बताएं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि इंशाल्लाह जॉब करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपना क्या नाम है। अच्छा, हमारे शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हम कुछ सवाल करते हैं और आपसे लेते हैं कुछ जवाब। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आपने जवाब देने हैं उसके, ठीक है जी? जी सर। अच्छा, मैं आपसे सवाल करूंगा और आपके मोस्ट प्रोबेबली जो मैच्ड आंसर आपके माइंड में आता हुआ वो आपने दे देना है। मुझे बताएं कि जब खुश होता है इंसान तो खुशी का आंसू सबसे पहले किस आंख से निकलता है? राइट आंसर। इसके स्टूडेंट्स के ये फ़ायदा होता है, कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस करें ना, फट से जवाब देते हैं। पढ़ पढ़ के ये बच्चे जो है ना वो काफ़ी शार्प हुए होते हैं। जनाब, आपका जवाब जो है वो ठीक है। तो दूसरा सवाल आपसे करते हैं कि वो कौन सा कारोबार, हर कारोबार होता है ना कि जिसमें बंदे की कोशिश होती है गाहक पकड़ लो, इधर से भी पकड़ लो, उधर से भी पकड़ लो। वो कौन सा कारोबार है जिसमें गाहक छोड़ने के पैसे मिलते हैं? कॉस्मेटिक्स का। नहीं, उसमें गाहक कैसे छोड़ेंगे आप? आए सही दुकान पे, वो नहीं जाने देते भाई। इसका नहीं जवाब आ रहा। हाँ, सोचे ना, यही तो बात है। अगर आंसर नहीं भी आता ना, मोस्ट प्रोबेबली मैच्ड आपके जहन में जो आ रहा होता है वो आपने बोल देना, ठीक है? मतलब कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें छोड़ने के ग्राहक को छोड़ने के पैसे मिलते हैं। सोचें ज़रा, सोचें। नहीं ज़हन में आ रहा। नहीं आ रहा? अब मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह है। अरिजीत का कौन दिल सा टूटे song? हैं ना, हाय, अरिजीत ही सुनना है। क्या या वो बीप रैक सुन ले, लेकिन उसकी बाद में दर्द बढ़ा। अच्छा, मुझे बताया अरिजीत का कौन सा गाना पसंद? क्या मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मैं थोड़ा सा गुनगुना। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मेरी आवाज़। अरे बाबा, आपकी आवाज़ बड़ी ग्रैंचर वाली है, बड़ी ज़बरदस्त है, भारी है। इसीलिए तो मैं गा नहीं रहा। अरे नहीं, भारी आवाज़ वाले भी बड़े अच्छे गुनगुनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे बाथरूम सिंगर होते हैं, तो आप भी थोड़ा सा थोड़ा सा हाँ हाँ, सुर लगा दूँ। लगा दें, लगा। कल शायद ये पल हो ना हो, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। क्या बात है जनाब। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोई शेर आता है याद करके वो वक्त याद वो आता कहते है? हैं ना, इस आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। इस आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुझको खबर। हाय, 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 हाय। और ये लड़का हमने खाक नहीं होने देना, ये कीमती असासा है हमारे मुल्क का। और आपने मुस्तकबिल के ममार हैं यार, क्यों घबरा रहे हैं? आगे जाके बड़े आदमी बनना। लाइफ है, इस चीज़ को कभी नहीं फेस किया है, लेकिन एक ये है ना कि एक इंसान की कमी महसूस होती है, अट्रैक्शन
हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरेक्शन और अट्रैक्शन, इस दोनों में बहुत फर्क है। बहुत बहुत फर्क है। और अट्रैक्शन और इश्क में भी बहुत फर्क है। हाँ, अट्रैक्शन होना और उसके बाद इंटरेक्शन होना, अट्रैक्शन होके इंटरेक्शन होना और फिर इश्क वो होना, बड़ा जालिम चीज है। वो बड़ी जालिम चीज़ है। और मुझे अगर लगता है अट्रैक्शन ये ही हो जरूर जाए ना तो फिर काम चल जाता है, लेकिन अगर अट्रैक्शन के बाद वो सामने चलता फिरता हो ना तो फिर नहीं बर्दाश्त होता है। हाय हाय फिर हाय। सीने और पे लड़का लगता है। वाकई बड़ा गहरा है। ईमान, आप तो यार बड़े गहरे बंदे हो, वाकई में नाम की तरह गहराई रखते हो अपने आप में। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा फैसलाबाद रहें। बड़ी ज़बरदस्त शलवार कमीज़ इसने पहनी है और मुझे लगता है पंजाबी से कहते हैं ना, दुध सोडा रुड़ गया, तो दुध सोडा रुड़िया शलवार कमीज़ से। नहीं जी, 200 डपी नहीं थे ऐसी। हाँ, क्या नाम है आपका? अली हसनैन अली हसनैन। क्या करते हैं आप? जी, मैं बी एस ऑनर एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। BS ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहा है लड़का। कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 6 सेमेस्टर है। 2 साल रह गए, उसके बाद ग्रेजुएट हो जाना। साल बल्कि रह गया, 2 जी, सेमेस्टर बिल्कुल। रह गए हैं। 2 सेमेस्टर है। अच्छा, क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान यही है कि इधर से डिग्री लेंगे, हाँ, कोई फिर दर बदर, जैसे आपको पता ही है कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। हमारे मुल्क में जो डिग्रीज है ना, वो एक कागज़ के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है, वक़्त नहीं है, वैल्यू नहीं है। वक़्त वैल्यू सिर्फ उसी की है हम ना जिसके तालीम जो भी है हमारे ना माशरे का एक अहम हिस्सा है, एक रोल है कि तालीम हमें यही सिखाती है कि एक अच्छा इंसान बनना है और माशरे में रहने के असूल ज़वाबत एक दूसरे अच्छा, से काफ़ी मिलना कम ना जुलना। सीरियस हो रहे हैं आप। सीरियस नहीं ते- ना होना, परेशान नहीं होना। अब मैं परेशान नहीं आपसे कुछ सवाल करूंगा, ठीक जी, है? बोलो। ठीक है, सवाल करूंगा, आपने देने हैं उसके जवाब, ठीक है? जी, स्टार्ट करें। करें जनाब। जी। मुझे बताएं कि वो एक होता है ना, कारोबार होता है हर बंदे की। जैसे ये सामने बिजनेस कर रहे हैं सारे जो शॉप्स वगैरह हैं, कोशिश होती है गाहक पकड़ें, ठीक है? हाँ जी। वो कौन सा कारोबार है जिसमें गाहक छोड़ने के पैसे मिलते हैं? मेरे तो ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं है। अरे बाबा, है ना, मेरे पास जवाब है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें गाहक छोड़ने के पैसे मिलते हैं आपको? सोचें हमारा सोचें। जो अपना कारोबार है ना, BS एग्री के, हाँ हाँ, अपने हमारा कारोबार। अपना जो कारोबार है ना, हाँ हाँ उसमें तो तकरीबन यही है कि गाहक हमें छोड़ भी जाए ना हाँ। तो उसकी तरफ हमारे पैसे रह ही जाते हैं, वो पेंडिंग होते हैं। कौन सा बिजनेस है ये? हमारा एक बिजनेस है कि हमारे ना ज़रूरी कॉरपोरेशन कमीशन शॉप है, हाँ और ज़िम्मेदारों को आपको पता ही है कि वो पेंडिंग में पैसे कितने रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है तकरीबन आपने। एक ज़िम्मेदार की तरफ ना वो छोड़ भी जाए ना तो हमारा एक की तरफ 5-5, 6-6 लाख रुपए पेंडिंग होता है, जो हमें नहीं मिल रहा अभी नहीं भी। मिल रहा, 4-5 जलील हो साल जाता है से बंदा। जलील हो रहे हैं, हाँ। अभी भी नहीं मिले हमें। बिल्कुल ठीक है, टेक्निकली आंसर ठीक है, लेकिन बट स्टिल जो क्वेश्चन हमने कहा वो एक्यूरेटली ठीक है। मेरे तो ख्याल से ये भी है कि गाहक छोड़ भी जाए तो आपके पैसे आपको मिल जाए ना, हाँ, वो ही वो बहुत गनीमत गनीमत है, है। लेकिन गाहक छोड़ जाए, ठीक है हाँ। ना? चलें जो pending चलें आपको चलें, चेंज करते हैं चलो, सवाल को, change चेंज करते करते हैं। मुझे बताएं, जब आप खुश होते हैं, बात होता है ना, इंसान जब खुश होता है तो खुशी में भी आंसू निकलते हैं। तो खुशी में जब आंसू निकलते हैं, सबसे पहले किस आंख से निकलता है, राइट से लेफ्ट से? मेरा तो ख्याल है कि राइट से निकलता होगा, ख्याल क्यों है आपका ऐसा? क्योंकि कभी हम इतना खुश हुए नहीं कि हमारा खुशी में कोई आंसू निकल आए। अच्छा, लेकिन आपको पता है आपने तुक्के से जवाब दिया, लेकिन उसका जवाब आपने ठीक दे दिया। जी बिल्कुल। राइट आई से आपका सबसे पहला जो टीयर होता है ना, जो हैप्पीनेस की वजह से निकलता है, वो आपकी दाईं आंख से निकलता है। जी, तो बिल्कुल। अल्लाह आपको ऐसे ढेरों ढेर आंसू जो है वो अता करे, आमीन। खुशियों वाले, आमीन। दुखों वाले नहीं। आमीन। अच्छा, मुझे बताएं, यूनिवर्सिटी में होता है ना बाज़ का बंदे बड़े फनी वाकयात होते हैं, कोई वाकया ही शेयर करें हमारे साथ जिसमें आपको याद करके अभी भी हंसी आती हो। कोई नहीं, हॉस्टलाइज है जी हॉस्टल है। यार, हॉस्टलाइज की लाइफ तो भरी पड़ी होती है जी बिल्कुल। फन से। तो आप कुछ बताएं ना, हमारे साथ शेयर करें कोई वाकया, किसी यार दोस्त का। नहीं जेन में यार। इस दफ़ा मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। इधर ना जो हमारे जूनियर आए ना, वो हमारे कसूर से कुछ दोस्त है, उन्होंने ना उनकी सीनियर ने रैकिंग की और उन्होंने हमें बताया, और हम गए, हमने मुंशी को बताया, और जो सीनियर थे ना उनको ही माफ़ी मांगनी पड़ी जूनियर से। नहीं, वो रैगिंग इस तरह नहीं ना करनी चाहिए कि आप बहुत अनएथिकल काम करो। कोई थोड़ा सा ये काम होता है फ़न क्रिएट करने के लिए, तो उसे फ़न की हद तक ही रखा जाए तो अच्छा बेहतर है। अच्छा चलें, छोड़े, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर कौन सा है? अरिजीत सिंह। अरिजीत का कौन सा गाना पसंद है आपको? उसका बातें ये कभी ना। बातें ये कभी ना। जी बिल्कुल। थोड़ा सा गुनगुना के।
आहिस्ता आवाज़ में सुन रहे होंगे ना लोग, आपको होगा कि यार थोड़ा सा हाँ हाँ। बातें ये कभी ना तू सुनना, गोरी तेरे खातिर हो जी रहा, जाए तो कहीं नहीं 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 सोचना, हाँ, गोरी तेरे खातिर हो जी रहा। क्या बात है जनाब, बहुत खूब बहुत खूब। वो कुछ गर्ल्स हमें देख रही हैं तो मैंने उनको कहा है, इशारा किया है कि आ जाएं आप भी, आपको भी शो में लेते हैं। तो चलते हैं उनके पास और कोशिश करते हैं कि उनको भी शो में ले। ओके जी, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाना आपने, हमारे साथ बने रहना है। आसिम अजहर का कौन सा गाना आपको पसंद? तू जो ना मिला, तू सो ना मिला मुझे, थोड़ा सा तू जो ना मिला मुझे, दिल को क्या बताएंगे, दिल को। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सेहत तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है जी। किधर घूम रहे हैं? इधर वैसे ही बच्चों को फिर आने आए थे। अच्छा, तो बच्चे तंग कर रहे थे? नहीं, वैसे ही थोड़ा सा टाइम भी था तो बच्चों को मैंने कहा थोड़ी सी रिक्रिएशन भी हो जाएगी उनकी। जरा बच्चे फ्रेश हो जाते हैं ना। मौसम भी अच्छा था, बच्चे भी फ्री हैं, पेपर दे के फ्री थे। अभी बेटा इधर फिर रहा होगा कहीं, शायद जी वो बेटा, एक्सरसाइज करने चला गया। बेटा आएगा तो उससे पोएम भी सुनेंगे। ओ आगे जी, क्या बात है। ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं जनाब? मैं लेक्चरर हूँ प्राइवेट कॉलेज में, क्या बात है, कौन से सब्जेक्ट के? उर्दू का। उर्दू के? लें जी, उर्दू वाले सब्जेक्ट के टीचर मिल गए। मैं तो शायरी सुन सुन इनसे आज का शो ख़त्म कर लूँगा यहीं पे। तो जनाब अब मुझे ये बताएं कि आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोइट कौन सा है? इकबाल, मीर तकी मीर हैं, फैज़ हैं? है ना, उनकी तो बात ही ना कीजिए, उनको तो दूसरे शोरा के साथ मिलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा फैज़, गालिब, क्लासिकी में गालिब हैं, मीर हैं, जदीद शोरा में गालिब हैं, अमन नदीम फैज़ अहमद फैज़ हैं, अमन नदीम कासमी हैं, अच्छे शोरा हैं उनका। कोई अच्छी गज़ल हमें सुनाएं जो आपके जहन में हो इस वक्त। मैं फैज़ की नज़म सुना देता। जी जी, श्योर श्योर, व्हाई नॉट। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। जनाब काफ़ी तो है, लेकिन अगला कोई अंतरा शंतरा भी सुनाए ना, मज़ा तो फिर आए। अभी फ़िलहाल अच्छा, कोई शायरी सुना दे, शायरी हमें कोई गज़ल सुना दे, कोई नज़म सुना दें ज़रा आती हो। मैं अपनी सुना देता हूँ। जी जी जनाब भी लिखते हैं, क्या बात है जनाब, इससे बेहतर और क्या होगा? उदासी चीज़ है क्या और बेकली क्या है, उदासी चीज़ है क्या और बेकली क्या है, उदासी चीज़ है क्या और बेकली क्या है, किसे बताऊं कि अंजाम आगही क्या है, बस एक सही है उसे लाजवाब करने की, बस एक सही है उसे लाजवाब करने की, वगरना और मजाके सुखनवरी क्या है, ये बात सर्वो सनोबर से कौन पूछता है, ये बात सर्वो सनोबर से कौन पूछता है, कोई जनाब से पूछे कि दिलबरी क्या है। हाय हाय हाय, क्या बात है जनाब, क्या बात सर्वो सनोबर से कौन पूछता है, कोई जनाब से पूछे कि दिलबरी क्या है, तेरी जसारत मिशगां से दिल लरस जाएं, तेरी जसारत मिशगां से दिल लरस जाएं, नहीं ये साहिरी तो और साहिरी क्या है, क्या बात है, हवाए तेज़ के रस्ते में एक तौदा खाक, हाँ जो जिसके और माले सिकंदरी क्या है, वाह वाह, न मिल सका तो मुझे इस जहाने फ़ानी में, न मिल सका तो मुझे इस जहाने फ़ानी में, खुदा ही जानता है इसमें बेहतरी क्या है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। हमें कोई और भी आपकी जो नज़म या शायरी है वो सुनाए ना। कोई नज़म तो पूरी नहीं सुना सकता अभी फ़िलहाल, मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। जी जी, बड़ा मुझे पसंद भी है क्योंकि टीचिंग का प्रोफेशन है तो इम्तिहानात से वास्ता रहता है, तो उस हवाले से है कि एक और इम्तिहान का था मुझको सामना,
एक और इम्तिहान का था मुझको सामना। एक और इम्तिहान का था मुझको सामना, मैं एक इम्तिहान से जो सुर्ख रू हुआ। वाह वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है। ज़िंदगी इसी का नाम है वैसे। जी बिल्कुल, इम्तिहानात से इबारत है ज़िंदगी। एक इम्तिहान से फ़ारिग होते हैं, दूसरा इम्तिहान सर पे खड़ा होता है। ऐसे ही है, ज़िम्मेदारियाँ भी ऐसे ही हैं, तो इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। तो जो अच्छा, शाम का घबराने वाले वक्त। होते हैं, घबरा जाते हैं, जो इम्तिहानात को एंजॉय करने वाले होते हैं, वो उसी में से कोई अच्छा पहलू निकाल लेते हैं। अच्छा, शाम का जैसे अभी वक्त है, इसी तरह का एक वक्त हो और एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर टेबल लगा है और 2 चेयर्स क्या लगे हैं, बात है, क्या बात है जी। गर्मा गर्म। सिचुएशन आपने बताई है। गर्मा गर्म चाय की 2 प्यालियाँ हैं, हाँ जी। एक कुर्सी पे आप बैठे हैं, दूसरे पे आप वो चेयर किसके साथ शेयर करना चाहेंगे? नाम जो है वो मैं आपको बता दूं, हाँ जी। गालिब, मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैर या मीर तकी मीर। मेरे ख्याल से तीनों शख्सियात इतनी बड़ी हैं कि मैं अपने छोटे कद की वजह से उनके साथ बैठना जो है ना वो शर्म महसूस करूँगा। ठीक है। वैसे अगर इन तीनों में से मिलने का हाँ बिल्कुल, मिलने का मौका मिले तो मैं गालिब से मिलना पसंद करूँगा। गालिब ही क्यों? गालिब ही क्यों? गालिब ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ हैं बाकियों से। उनके शेर भी बाकियों से मुख्तलिफ हैं। लोग महबूब के पीछे भागते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तो फिर है संग दिल तेरा ही संगे आस्तां क्यों है। हाय हाय हाय। इस किस्म की उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मुमताज़ करती हैं बाकियों से। इस वजह से उनसे मिलना जो है ना, मिलते नहीं सकते, जाहिर है वो तो जो गुज़र गए हैं, एक अरसा हुआ, लेकिन अगर ऐसा मौका मिले तो मैं गालिब से मिलना पसंद करूँगा। गालिब का कोई दीवान में से कोई फेवरेट लाइंस जो आपकी हों? गालिब का तो बेशुमार कलाम मैं सुना सकता हूँ। जी जनाब, सुनाए ना, आपको सुनने के लिए ही तो हैं हम यहाँ। कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने ख़राब में, शब हाय हिजर को भी रखूँ गर हिसाब में, ता फिर न इंतज़ार में नींद आए उम्र भर, ता फिर न इंतज़ार में नींद आए उम्र भर, आने का अहद कर गए आए जो ख्वाब में, कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने ख़राब में। बात है जनाब, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जैन अली। जैन, क्या करते हैं आप? जी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। कंटेंट क्रिएटर है जनाब हमारे साथ, क्या कंटेंट क्रिएट करते हैं आप? फूड ब्लॉगर। हाँ, फूड ब्लॉगर। फूड ब्लॉगर। जी। अच्छा, फैसलाबाद के ज़रा मशहूर ख्वाबे बताएं ना जो आपने अब तक एक्सप्लोर किए हों। मुन्ना दाल चावल। अच्छा। लस्सी जो फेमस है क्लॉक टावर बंगाली। की, बंगाली लस्सी। हाँ और मुर्ग पुलाव है उनके, जहांगीर मुर्ग पुलाव। हाँ। और चने हैं उनके वो क्लॉक टावर के करीब। कोई यूनिक चीज़ बताएं ना, ये तो सारों को पता है। नहीं, अभी मेन चीज़ें कवर कर रहे हैं ना। मेन गली मोहल्लों में निकले ना, वहाँ पे जो ऐसी ज़ात की जो स्ट्रीट फूड है वो मौजूद है ना, जिसको अगर आप खाएं तो मैं कहता हूँ चस्के। देखें स्ट्रीट फूड तो हैं, लेकिन ये है कि कोई फेमस ज़्यादा आप नहीं कह सकते। वैसे तो स्ट्रीट फूड तो हैं, या करीब, यहाँ करीब भी है और दूर भी हैं। हाँ। तो वैसे तो खाते ही रहते हैं, लेकिन ये कि मेन ज़्यादा होता है चूँकि आवाम जानती है इन फेमस स्ट्रीट फूड को। हाँ। और वैसे जो लोकली अगर आप बात करें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि आवाम को ज़्यादा पता नहीं है, चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो फिक्स नहीं है एक जगह पे। अच्छा, फूड ब्लॉगिंग का कोई फ़ायदा भी हो रहा है? अभी तो स्टार्टअप है। स्टार्टअप है जी। तो क्या गोल्स क्या हैं, कब तक अचीवमेंट्स होंगी आपको? इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी साल, यानी कि टारगेट सेट विद इन अ ईयर। जी, विद इन ईयर कोशिश होगी कि आगे लेके चलें इसे। अच्छा, एक अगर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर किसी को बनना है तो उसे क्या सजेस्ट करेंगे, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए उसमें? देखें कैटेगरीज़ का अगर आप बात करें तो लाइक फील्ड तो काफ़ी ज़्यादा है। फेसबुक की तरफ भी आ सकते हैं आप, यूट्यूब की तरफ भी आ सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे भी काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा नहीं, उसके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, यानी कि जो चीज़ वो बेहतर कर सकता है वो कर ले, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं आपको सिंगर कौन सा पसंद? सिंगर
सिंगर तो वैसे काफ़ी ज़्यादा है। कोई एक जिसका अक्सर सुनते हो। साहिर अली बग्गा। बग्गे का कौन सा गाना पसंद है? बिल्लो बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगे, नहीं वो वैसे तो वो काफ़ी तो किसी और का है। नहीं वो उनका है ही नहीं है। हाँ, फूड ब्लॉगर है ना, तो कभी कभी घर में भी ब्लॉग बनाए कि आज जनाब आज हम ये बना रहे हैं और इसको इस तरह से बनाया जाता है, ये चीज़ें डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। नहीं वो फील्ड जो है ना वो कुकिंग वाली साइड पे आ जाती है, क्योंकि हमारे फैसलाबाद में फूड ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कम है। अगर आप दीगर शहरों की बात करें, लाहौर में बहुत ज़्यादा है, कराची में बहुत ज़्यादा है, तो वो एक ना होना चाहिए कि यहाँ से भी लोग निकलें ताकि फैसलाबाद भी कंटेंट क्रिएटर के हवाले से जाना जाए कि यहाँ भी है, यानी कि झुकते हैं तो लोग मारते ही हैं, ये तो दूसरी फील्ड्स में भी आगे होना चाहिए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बड़े ज़बरदस्त हमारे साथ लोग मौजूद थे और एक सिंगर भी मौजूद थे। अगर उनकी आवाज़ आपने सुनी होगी शो में तो लाजमी तौर पे आप कहेंगे कि फैसलाबाद में जनाब टैलेंट भरा पड़ा है। कूट कूट के हर शख्स के अंदर टैलेंट जो है, वो कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई सिंगर है, कोई शायर है, कोई अदीब है, तो ये सारी चीज़ें जो है फैसलाबाद में देखने को मिलती है। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हनान बुखारी जा रहा है, वक्त शो का हो गया है ख़त्म। फिर होगी मुलाकात आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? रमीशा। रमीशा, ज़रा लाइट में चलें। आ जाए जी। रमीशा को घेर लिया मैंने, इनसे करेंगे अब गपशप। रमीशा ने थोड़ी सी ना चीटिंग भी की है, पीछे से बता रही थी उनको, तो अब मैं इनसे बदले लूँगा। गिन गिन के ऐसे सवाल पूछूंगा कि पीछे से जितनी मर्जी मदद आए लेकिन उनको जवाब नहीं आएगा। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। रमीशा क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कौन सी क्लास? BIT। BIT, ओके। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स शादी। ओह माय गॉड, हर लड़की का ये ख्वाब है कि शादी करनी है। शादी किस तरह के लड़के से करनी है? कैसे लड़के पसंद है आपको? रिच फैमिली से बिलोंग। ओह माय गॉड, आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जनाब, लड़की को अमीर लड़का चाहिए। ऐसा क्यों? दिल की कोई वक़्त नहीं है? नहीं, रिच फैमिली हो। चले, एक अच्छी चीज़ है वो ये कि सच्चाई पसंद है लड़की, सच बोलती है। कहती तो सारी है ना मुंह पे ऐसा हो वैसा हो, लेकिन अंदर से बहुत सारी जो होते हैं ना दिल की बात नहीं बताते, लेकिन ये दिल की बात बता रही है, ये अच्छी बात है। अच्छा, कितना रिच हो? बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन रिच हो। यार रिच कितना हो ना, एग्जाम्पल दें उसकी थोड़ी सी। गाड़ी वाड़ी हो उसके पास। गाड़ी वाड़ी हो, हो। अपना घर हो जी, घुमाने फिराने लेके जाए। घुमाने फिराने लेके जाए, और इतना ही काफ़ी है। लें जी, रमीशा जो है वो एक अमीर लड़का ढूंढ रही हैं जो घुमाने फिराने वाला हो, अमीर हो, गाड़ी अपनी हो, घर अपना हो, और इसके अलावा भी कोई फरमाइश है तो मुझे अभी बता दें। नहीं, काफ़ी है, इतना काफ़ी है, इतना कुछ ही मिल जाए, इनका कहना है काफ़ी है। तो रमीशा ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, जो भाई पूरे उतर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे इन्हें फॉलो करें और इनसे बात करें। क्यों जी, ऐसे ही? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम आपको देंगे एक मुश्किल सा टास्क, आपने वो पूरा करना है, ठीक है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है, डोंट यू वरी। आपको हम बताएंगे एक लफ्ज़, वो आपने तेज तेज कहना है 10 दफ़ा। तैयार है? ठीक है। ठीक है, चलें जी, आपने 10 दफ़ा कहना है अब्दुल गप कपंगम, अब्दुल गप कपंगम, अब्दुल गप कपंगम। अच्छा, ट्राई तो करें। अब्दुल गप गप गपंगम। गप कम्मम नहीं होगा। अब्दुल गप गपंगम। नहीं होगा। गपंगम नहीं, गपंगम। नहीं, ये नहीं होगा, आप कुछ और पूछ। अरे बाबा, गपंगम तो कहने की ट्राई तो करे ना, एटलीस्ट बंदा कोशिश तो करता है ना, मेहनत में फल होता है, तो मेहनत करें थोड़ी सी। गपंगम, वो मुंह में एम कर रही हैं, यानी ट्राई कर रही हैं। गपंगम। इतना भी मुश्किल नहीं है यार, जितना आप लोगों ने बना दिया ऐसे। अब्दुल गप कपंगम, अब्दुल गप कपंगम, अब्दुल गप कपंगम। मैं तो 10 दफ़ा भी कह दूंगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप कहें। आप हैं हमारे शो के मेहमान, और मेहमानों को हम सर पे उठा लेते हैं, और जिसे सर पे उठा लेते हैं उसे पूरी दुनिया देखती है। आपको पूरी दुनिया देख रही है। कहना चाहेंगे 10 दफ़ा अब्दुल गप गपंगम? अब्दुल गप गपम्मम। ऐसे नहीं ना, गपंगम कहना सीख लें पहले। अब्दुल गप सही ठीक कहती हैं आप, गपंगम पे आके सुई अटक जाती है। गा
पा प गा ग गा पांग गा म ग प म गा पा गा न्या न्या म ला ला। अरे बाबा गपंगम। कपम्बम। खुदा के लिए क्या नाम क्या बताया? रमीशा। रमीशा का मतलब क्या? फूलों का गुलदस्ता। फूलों का गुलदस्ता। फूलों का गुलदस्ता देख लें जी, गपंगम नहीं कहा जा रहा फूलों के गुलदस्ते से। अच्छा अभी फूलों के गुलदस्ते, मुझे ये बताओ हंस क्यों रही हो इतनी? आप ऐसे खुश 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 लग रही हो आज का, क्या बात क्या है? कुछ नहीं, आपने दिल की बात पूछी थी ना, फिर आपको बता दिए। अच्छा दिल की बात बता के लड़की आज खुश है, तो मतलब ये अच्छी बात है। हमारे शो में जो लोग आते हैं उनको खुश करना ही हमारा काम होता है, तो हम आपको भी खुश कर रहे हैं। आपके चेहरे पे अगर स्माइल आ रही है तो यही हमारी जीत है। और आपकी स्माइल देख के बहुत सारे लोग टीवी पे भी हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि आपके पास एक मैजिक है, आपको पता है? हाँ जी। क्या? मुझे भी नहीं पता, आप बताएंगे वो। अरे लो जी, वो मैजिक है आपकी स्माइल। जब आप किसी भी बंदे की तरफ देख के स्माइल करते हो ना, तो ये मैजिक का काम करती है। वो भी आगे से देख के ना यूं करके लिप्स अपने खोलता है और स्माइल करना शुरू कर देता है। ये सच्चाई है ना? हाँ जी। देखा, आपके पास मैजिक है और मैंने आपको बता दिया, आपको पता ही नहीं था। नहीं मुझे पता था, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही थी। हाँ, अच्छा मुझे लगा आपसे ज़्यादा आपको मैं जानता हूँ, ऐसे में मुझे लग रहा था, लेकिन उनको पता था। वो बड़ी तेज़ थी, वो कह रही थी ये बताए तो फिर पता चलेगा। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, मुझे बताएं एक और सवाल आपसे करते हैं कि दुनिया के सबसे छोटे मुल्क का नाम बताएं। सबसे छोटा मुल्क का नाम? करें जी गूगल, पीछे जो खड़े हैं आप बताएं, जो पीछे से बता रहे थे। दुनिया के सबसे छोटे मुल्क का नाम बताएं। नेट स्लो। अच्छा वो पीछे से ना गूगल कर रही थी और उन्होंने कहा नेट स्लो है, थोड़ा सा इसे ड्रैग करें ताकि मैं आंसर ढूंढ के बताऊं। चले मैं आंसर ही इसका सवाल ही जो है वो चेंज कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं कि बचपन में जब आप स्कूल में जाती थी तो आपकी बेस्ट बडी कौन होती थी? सबसे आपकी फेवरेट दोस्त जो है उसका नाम क्या था? राहिश। राहिश। राहिश में क्या अच्छा लगता था? उसकी कोई एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत हमारे साथ शेयर करें। ऐसे तो ना पूछे आप यार, आपको देख रही होगी ना वो। राहिश हेलो हाय, आपकी फ्रेंड आई है। नहीं, उसकी नेचर बहुत अच्छी थी। नेचर अच्छी थी, और बुरा क्या था? बुरा कुछ नहीं था उसमें। ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता। अच्छा चलो मुझे ये बताएं, कभी किसी से क्लास में टिफिन छीन के खाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। यार जिंदगी का मजा ही नहीं लिया इस लड़की ने। टिफिन नहीं छीना आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा ब्रेक में ऐसा हुआ ना, वो जब आप कंटीन से कुछ लेने जाते हैं, बाज़ होता है ना लाइनें बनी होती हैं, तो लाइन ब्रेक करके कभी आगे जाके। तो वो तो हम करते ही हैं। अच्छा मुझे बताओ, मम्मा से ज़्यादा प्यार है बाबा से? बाबा की तो डेथ हो गई है, मम्मा ही है अब। अच्छा मम्मा के हाथ का बना हुआ सबसे अच्छा क्या लगता है? रोटी मिल जाए अच्छी बात है, मम्मा की रोटी। रोटी तो अच्छी मज़े की तो होगी, लेकिन एक होता है ना, एक फेवरेट डिश होती है यार, अम्मा क्या बात है। हलवा गाजर का। गाजर का हलवा। तो लास्ट टाइम कब खाया था? ये लास्ट वीक। लास्ट वीक। अकेले अकेले? हाँ जी, अकेले अकेले। किसी को नहीं सुला? नहीं, खाला को दिया था, नाना भी हैं, सभी को खिलाया था। अच्छा, मैं इतना इसे करीब लेके आ रहा हूँ कि सुला किसी ने साढ़े वाल नू आएगी कि हाँ जी आप आए आपको भी खिलाएंगे, लेकिन इधर नहीं आ रही। नहीं, मैंने खाला को दिया, मैंने खालू को दिया, मैंने मामू को दिया, भाई हमें कब खिला रही हैं आप, ये बताएं। आप आज मोस्ट वेलकम। ये ऊपर ऊपर से कह रही है, अंदर से नहीं कह रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, चले हम आंटी को डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर लेंगे, डोंट यू वरी, हम डायरेक्ट जाके आंटी को कहेंगे गाजर का हलवा बनाए जनाब, आज हम आ रहे हैं। तो आपकी जनाब बीच में से फिर ज़रूरत जो है वो कट जाएगी। कोई बात नहीं, आप आज मोस्ट वेलकम। अच्छा मुझे बताएं आपका फेवरेट सिंगर? मुझे सॉन्ग तो बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, मैं सॉन्ग्स नहीं पसंद? लड़की हो के तुम्हें सॉन्ग्स नहीं पसंद, ये कैसे हो सकता है? क्या पसंद? मुझे सॉन्ग्स तो बिल्कुल नहीं पसंद। अरे बाबा कुछ ना कुछ। ब्यूटिशियंस के कोर्सेज आपको अच्छे लगते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि लड़कियां अपने मेकओवर को लेके बड़े कॉन्शियस होती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अच्छा चलें, ब्यूटी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, बड़ा इजी है, अगर आप उसका जवाब देना चाहो तो। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो देखने में हरी है, रंग उसका लाल है? देखने में हरी है, रंग उसका लाल है। आप यूज भी करते हो? इधर इधर मेरी तरफ देखो, उधर क्या देख रही हो? इधर देखो ना, मतलब वो पीछे से हेल्प लेने की कोशिश कर रही है, इधर देख के बात करो। और प्लीज आवाज नहीं निकाल रही आपने, आपने बताना। नहीं, देखने में हरी है, रंग उसका लाल है। देखने में हरी है, रंग उसका लाल है। लिपस्टिक। लिपस्टिक हरी होती है और रंग लाल होता है उसका? आप बताने में गलती कर रही हैं, उसे समझ नहीं आ रही। हाँ भाई
ये क्या है? सोचने तो दें। ये अच्छा चले, सोच रहे। मैं बता दूं, थोड़ा सा हिंट दूं, हाँ जी दे दे। आप उसे इस्तेमाल भी करते हैं। वो तो इस्तेमाल करते ही करते हैं। हाँ, आप अक्सर, अब अगला हिंट मैं दूंगा ना, इससे पता चल जाएगा यार, तो मुझे देना चाहिए या नहीं? दे दें आप। हाँ, तो फिर उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, प्लीज़ मुझे बता देना। ऐसा नहीं होगा कुछ। अच्छा, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी नहीं होगा। फिर गाजर का हलवा नहीं खाना है। अच्छा देखो, अब ब्लैकमेल कर रही है मुझे कि आप किसी तरह बता दें आपको गाजर का हलवा। वो तो हमने खा ही लेना, लेकिन आप रिक्वेस्ट करें ना, मुझे थोड़ा सा अंदर से महसूस हो कि यार चलें बता देते हैं। आप आ जाइएगा, मोस्ट वेलकम। नहीं, आपने ये कहना है प्लीज़ मुझे इस सवाल का जवाब बता दें। प्लीज मुझे इस सवाल का जवाब बता दे। जब मैं नहीं दसना। अच्छा चले, बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। आप हाथों पे अक्सर उसे यूज करते हैं। खुदा के लिए अब भी नहीं पता चल रहा? हाथों पे डिजाइन बनाते हैं आप? मेहंदी। हाँ देखा, दिखने में हरी होती है, हाँ जी। रंग कौन सा होता है? लाल। कैसा फिर पहुंचा कि नहीं? मैं सही बताया ना? अच्छा मुझे ये बताएं कि अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं शादी के अलावा, अगर शादी नहीं होती आप? वो तो करनी होनी है एक ना एक दिन। तो मैं करनी है बस, वो नहीं मैं छड़नी। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको अच्छा हस्बैंड दे। थैंक यू वेरी मच शो में आने के लिए। नक्शे पे मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। चले उतनी देर के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाना आपने, हमारे साथ बने रहना है। सीमेंट का आज हमारे साथ वो मौजूद है जिनको देख के लोगों के दिल धड़क जाते हैं। तो जनाब उनका आगे लाइव जवाब क्या था? कहते फिलहाल तो आपको देख के मेरा दिल धड़क रहा है।